2020 में यानी कोविड के टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी नीचे की तरफ गिरावट आई थी। चलिए कुछ स्टॉक्स ऐसे ही देखते हैं और ये भी हम जानेंगे कि 2020 में ऐसे क्या हुआ था जिसके वजह से इतनी अच्छी गिरावट मार्केट में हमको देखने को मिली थी। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कोल इंडिया है। कोल इंडिया 447 पे था और वहां से पेंडेमिक के टाइम पे ऑलमोस्ट ये 110 111 पे आ गया, जो तकरीबन ऑलमोस्ट 75% का फॉल था। वैसे ही अगर हम ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस देखें तो इसका हाई तकरीबन था 314 पे, और कोविड के समय यानी ऑलमोस्ट मार्च 2020 में ये नीचे आ गया था 48 के आसपास में, जो ऑलमोस्ट 84% का डाउनफॉल हमको यहाँ पे दिखाई देता है। वैसे ही अगर हम हिंडाल्को चेक करते हैं तो हिंडाल्को का 2018 में जो हाई बना था वो था तकरीबन 284 का, और वहां से कोविड के समय में ये नीचे गिर गया था ऑलमोस्ट 85 की लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट 70% ये नीचे गिर गया था। हिंडाल्को कोविड के समय में ऑलमोस्ट 70% नीचे गिर गया था। वैसे ही अगर हम आईटीसी चेक करें तो आईटीसी ऑलमोस्ट जुलाई 2017 में इसने हाई बनाया था 367 का, और वहां से ये नीचे गिर गया था ऑलमोस्ट 135 की लेवल तक, यानी 63% का हमको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अगर हम चेक करें तो वो भी ऑलमोस्ट उसके पहले रेंज बाउंड था, बट उसका जो हाई था वो था तकरीबन 275, और 275 से ये नीचे गिर गया था ऑलमोस्ट 125 की लेवल तक, यानी ऑलमोस्ट 53-54% का भी हमको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था। बीपीसीएल में 54% का डाउनफॉल था। बजाज फाइनेंस अगर हम चेक करते हैं तो बजाज फाइनेंस का फरवरी 2020 में हाई जो बना था वो तकरीबन था 5000 का ऑलमोस्ट, और 5000 की लेवल से ऑलमोस्ट आ गया था 1800 की लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट 63-64% से ये नीचे गिर गया था बजाज फाइनेंस। बाकी स्टॉक्स अगर हम चेक करें तो शायद ये एक स्पेसिफिक सेक्टर से थे, बट अगर बजाज फाइनेंस चेक करता हो तो ये अलग सेक्टर से आता है, तो भी इसमें ऑलमोस्ट 63% का डाउनफॉल हमको देखने को मिला था। चलिए निफ्टी की मेजर स्टॉक से वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके पहले ऑलमोस्ट उसने एक हाई बनाया था 1500 की लेवल से ऑलमोस्ट 800 की लेवल पे गिर गया, यानी इसमें फॉल आ गया ऑलमोस्ट एक 45% का डाउनफॉल हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ही HDFC अगर चेक करें तो HDFC ऑलमोस्ट 1300 की लेवल से नीचे आ गया था 750 की लेवल पे, यानी इसमें भी ऑलमोस्ट 43% का डाउनफॉल हमको देखने को मिला था। भारतीय एयरटेल अगर हम चेक करते हैं तो भारतीय एयरटेल भी उसी तरह से ऑलमोस्ट 36% का डाउनफॉल हमको ये 2-3 महीने में देखने को मिला था कोविड के समय में। चलिए कुछ बैंकिंग स्टॉक्स पे भी नजर डालते हैं क्या हुआ था क्या नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर हम चेक करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी वैसे ही ऑलमोस्ट इसने हाई बनाया था कोविड के पहले 375 का, और उसके बाद में कोविड के समय में इसने ऑलमोस्ट एक लो बना दिया था 150 का, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट एक 60% का डाउनफॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 60% का डाउनफॉल कोविड के समय में। कोटक बैंक में भी कोविड के समय में ऑलमोस्ट 43% का हमको डाउनफॉल देखने को मिला था। चलिए आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा नजर डालते हैं। आईटी के जो स्टॉक्स है वो एक बार चेक कर लेते हैं उनमें हमको क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस अगर हम चेक करते हैं तो इन्फोसिस सितंबर 2019 में हाई बनाया था 850 का, और वहां से अगर हम चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 500 की लेवल तक नीचे आ गया था, यानी ऑलमोस्ट 40% का हमको डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला था। विप्रो में भी चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 300 की लेवल से 159 की लेवल तक, यानी ऑलमोस्ट 47% का हमको डाउनफॉल यहाँ पे फिर से कोविड के समय देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट मार्च 2020 तक।
एल एन टी माइंट्री में भी अगर चेक करते तो इसका जो हाई बनाया था तकरीबन था 2050 का, और उसके बाद में जो उसने लो बनाया था ऑलमोस्ट था 1200 का। यार इसमें भी ऑलमोस्ट हमको एक 41% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है कोविड के समय में। टेक महिंद्रा अगर हम चेक करते तो ऑलमोस्ट 840 की लेवल से बॉटम बनाया था इसने 470 का। तो ऑलमोस्ट एक 44% का हमको डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो भी अलग अलग स्टॉक्स हमने स्पेशली यहाँ पे चेक किए, जो रिलायंस हो, टीसीएस हो, एचडीएफसी हो, या फिर एयरटेल हो, इन्फोसिस हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, या फिर एसबीआई हो, हिंडाल्को हो, आईटीसी हो, या फिर यूनिलीवर हो, ये जो भी स्टॉक्स हमने चेक किए तो ड्यूरिंग कोविड के समय में हमको इनमें से ऑलमोस्ट एक तकरीबन 40 to 50% का फॉल ओवरऑल चेक करने को मिला था। और ये जो 40 to 50% का फॉल हमको देखने को मिला था, या फिर कुछ स्टॉक्स में इससे भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, तो ये सब मिले थे हमको 2020 में। 2020 में ऐसे क्या खास बात हुई थी कि जिसके समय में यहाँ पे हमको ये अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला था। हमने बहुत सारे स्टॉक्स चेक किए, बहुत सारे स्टॉक्स में हमको वही देखने को मिला कि अच्छा खासा डाउनफॉल हमको देखने को मिला था। तो क्या कुछ स्पेसिफिक रीजन था, इसको हम जरा नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे और देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।